हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो जहाँ जहाँ भी ये ब्लॉग देख रहा है, प्लीज हमारे सियासतदानों का सदका दे दे। नजर ना लग जाए कहीं हमारे इन अनमोल रत्नों को। चिराग लेके भी निकलोगे तो ऐसे नगीने नहीं मिलेंगे। मौलाना को ठंड लगती है और जब ये चूरन नहीं बिका तो कहते हैं दहशतगर्दी खत्म करो फिर इलेक्शन करवाना। पीएमएलएन कहती है वाह क्या पॉलिसीज हैं केयर टेकर गवर्नमेंट की, अगली आने वाली को भी इन्हीं को फॉलो करना चाहिए। पिछली गवर्नमेंट आपकी थी, आप कर लेते। आसिफ जरदारी कहते हैं पहले इकोनॉमी ठीक कर लो, इलेक्शन का बाद में देखते हैं। मतलब मुल्क को सिक्योर करके, इनको अच्छी पॉलिसीज दे के, इकोनॉमी ठीक करके मुल्क इनको दहेज में दे। जब सारे काम दूसरों ने करने हैं तो आपको क्या पावर एंजॉय करने के लिए रखा है सिर्फ? और इतनी मेहनत करने के बाद आपको कोई पावर हैंड ओवर करेगा? मैं होती तो कभी ना देती, बल्कि एक टावर बनवा के इन सब पॉलिटिशियंस को बंद करके चाबी समुंदर में फेंक देती अगर मैं होती तो। क्या पता ऐसे फरिश्ता सिफत लोग हों जो अपनी मेहनत का फल इन भिखारियों की झोली में फेंक दे। शहबाज शरीफ का एक बहुत ही फनी सा ट्वीट आया है कि मैं अपने हलके में गया था लोगों से मिलने और उनके मसले सुनने। जब मैं वापस जा रहा था तो लोगों ने मेरी गाड़ी को रोक के अपने मसले सुनाए। मिस्टर शहबाज शरीफ, जो लोग आपको सुना रहे थे ना, वो मसले नहीं गालियाँ होती हैं, आपकी मिट्टी पलीद करना होती है। और अब आप जहाँ जहाँ पब्लिक के हाथ लगेंगे आपको ऐसे ही मसले सुनने को मिलेंगे। लतीफ खोर साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे परवेज इलाही के केस की वजह से। अपील की थी कि परवेज इलाही रिलीज होने चाहिए क्योंकि उन्हें बेल मिली हुई है और कोर्ट का ऑर्डर है कि उन्हें किसी भी अननोन या नई एफआईआर पे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। आगे से जजेस लतीफ खोसा को पड़ गए कि लोअर कोर्ट ऐसा ब्लैंकेट रिलीफ दे कैसे सकती है। इस बंदे के पिछले और फ्यूचर में होने वाले सारे एफआईआर में बेल है, तो कोई खून करके कोर्ट ऑर्डर दिखा दे, मुझे तो कोर्ट की प्रोटेक्शन है। लॉजिकली बात बिल्कुल सही है। ये जो बेल अरेस्ट का खेल चल रहा है, तंग आ गई है लोअर कोर्ट मेरे ख्याल से अब। और ये शक्ल देखें, आपको लगता है जेल से निकल के ये कोई खून करेगा? बेचारे को तो खुद खून की बोतलें लगनी चाहिए। इससे पहले सदाकत अब्बासी जो पीटीआई के मेंबर हैं और जो कस्टडी में थे बट अब अपनी फैमिली से रीयूनाइट हो गए हैं, और काफ़ी इमोशनल सीन थे उनकी अपनी फैमिली से मिलने के। उनका भी एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया था जिसमें अकॉर्डिंग टू जर्नलिस्ट फ्रॉम बोथ साइड्स, इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग के टाइम सदाकत अब्बासी बहुत अनकंफर्टेबल थे, बात सही तरह नहीं कर पा रहे थे, बट जैसे तैसे इंटरव्यू कंप्लीट किया। बट जब ये डॉन न्यूज़ की सीनियर मैनेजमेंट को पता चला कि इस टाइप का इंटरव्यू हुआ है, उन्होंने रिजाइन करने की धमकी दे दी। एक बंदा जो कस्टडी में है उसका प्लांटेड इंटरव्यू हम कैसे टेलीकास्ट कर सकते हैं? हमारी क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो जाएगी। उनकी ये बात मान ली गई और वो इंटरव्यू एयर नहीं किया गया। आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज कि किसी भी न्यूज़ चैनल में अभी भी कोई जर्नलिस्टिक एथिक्स बाकी है और कामरान शायद जैसे बेशरम नहीं है। उन्होंने इंटरव्यू तो किया ही किया। जब नेक्स्ट डे उनके शो में किसी ने उनसे पूछा कि ये बंदा तो कस्टडी में था, ये आपके पास कैसे आया? जवाब सुने आगे से कामरान शाहिद का। अगर किसी ने इंटरव्यू दे दिया है तो उनका अब किसी की भी हिरासत में रहना बनता नहीं। उस्मान डार अगर स्टेट की हिरासत में थे तो ऑब्वियसली उन्होंने कोई क्राइम किया होगा। तो क्या इंटरव्यू देने से सारे गुनाह माफ? ये सही है फिर? ऐसे तो बंदा कोई भी क्राइम कर दे, कहते देखो मैंने तो इंटरव्यू दे दिया है, अब आप मुझे नहीं पकड़ सकते। कामरान शाहिद की जो सोशल मीडिया पे दुर्गत हुई है, लगता है दिमाग चल गया। कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। आज हमास ने इजराइल पे अटैक किया है। अकॉर्डिंग टू हमास उन्होंने 5000 मिसाइल फायर किए हैं, अकॉर्डिंग टू इजराइल उन्होंने 2000 फायर किए हैं। हमास जो है वो इजराइल की टेरिटरी में एंटर हो गया है और इस पर बहुत सारे मुल्कों में जश्न मन रहे हैं। बट आई फाइंड दिस होल थिंग वेरी फिशी। जबकि एक तरफ सऊदी अरब और इजराइल का डायलॉग हो रहा है जिसके अंदर एक ये पार्ट भी है कि फ़लस्तीन और इजराइल का एक पीसफुल रेजोल्यूशन, फ़लस्तीन को एक सेपरेट स्टेट दिया जाए। इस मौके पे इस स्केल का अटैक होना
मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। ये जो जश्न मन रहे हैं ये बिल्कुल ही अहम काना है, क्योंकि इजराइल ने जो अब क़यामत ढानी है गाज़ा के ऊपर वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेटेस्ट अपडेट आया है कि इजराइल एक बहुत ज़्यादा फोर्स मोबिलाइज करके ऑन ग्राउंड ऑपरेशन भी कर रही है, विद एयर स्ट्राइक्स करेगी। तो बेसिकली अब उनका प्लान है पूरे गाज़ा स्ट्राइक को वाइप आउट करने का। हमास वाला ये अटैक है ये एक फॉल्स फ्लैग टाइप ऑपरेशन लग रहा है, मेरा ओपिनियन है, मुझे हजम नहीं हो रहा। पहली बात, इजराइल के पास दुनिया का बेस्ट एंटी मिसाइल सिस्टम है। दूसरी बात कि जब हमास के फाइटर्स पुशन कर रहे हैं उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, और कल से आप देखिएगा कि वहाँ पे जो क़यामत टूटनी है। और ऐसे रॉकेट फेंकने का क्या फ़ायदा जिसमें आगे ना वॉर हेड है ना कोई चीज़ है, वो सिर्फ एक लोया है, उससे क्या डैमेज हुआ है? कोई डैमेज नहीं हुआ। इजराइल जो रॉकेट फेंकेगा उससे बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। जस्ट होप एंड प्रे कि ये चीज़ एक्सीलेट होने से पहले ही इसको डायलॉग के थ्रू रोक दिया जाए, और फ़लस्तीनी जो पहले ही इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं उनको और ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। और भी कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ की बातें कर लेते हैं आज। ये खबर जो है ये पूरी दुनिया को इफेक्ट कर सकती है। व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने न्यूक्लियर हमले की धमकी लगा दी है। कहते हैं कि वो एक ही झटके में इस जंग को ख़त्म करने को तैयार हैं अगर नेटो और इन्वॉल्व हुआ इस वॉर में। तो पुतिन ने पहले ही ये जंग छेड़ के जो एक ग्लोबल ऑर्डर है उसका बैलेंस खराब कर दिया है। अमेरिका और नेटो कंट्रीज को जो रशिया नामी भाऊ से जो डर लगता था, अपनी अनप्रिपेयर्ड और ढीले ढाली ट्रूप्स को यूक्रेन जैसे मुल्क से कुट पड़वा के रशिया का डर खत्म कर दिया। अपना एक मेजर चंक सोल्जर्स का, टैंक्स का, प्लेन्स का और बहुत कुछ खत्म कर दिया है, और कोई मेजर गेन ही नहीं मिला पिछले 2 सालों से। पुतिन के पास लिमिटेड ऑप्शन है। अगर डेस्परेशन में पुतिन अपनी धमकी पे अमल करते हैं तो खेल खत्म, निश्चित। नेटो बीच में आ गया थे, वर्ल्ड वॉर 3। ये वॉर नहीं होनी, ये सुसाइड हमला होना है पूरी दुनिया के ऊपर। मारो, सब मार दो एक दूसरे को, एक साथ सारे चला दो सारे बॉम्ब, काम खत्म करो। इतनी सी दुनिया जिसके टोटे टोटे के पीछे गिद्धों की तरह पड़े हुए सारे। सुकून से कोएग्जिस्ट करना बस की बात ही नहीं इंसान नामी मखलूक के लिए। और ये जो उस्मान डार का जो इंटरनेशनल इंटरव्यू करवाया है, मुझे नहीं पता ये इंटरव्यू खेलने के मशवरे कौन दे रहा है, लेकिन ये जो उस्मान डार का इंटरव्यू है ये इतना एपिक बैकफायर किया है। पीटीआई जो पिछले कुछ महीनों से बिल्कुल डेड पड़ी हुई थी, उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं था, कुछ करने के लिए नहीं था, बिल्कुल सहमी डरी हुई। इस इंटरव्यू ने उनके अंदर एक नई जिंदगी फूंक दी है। पूरे सोशल मीडिया पे हर जगह अब फिर पीटीआई चल रही है। पीटीआई का हर लीडर आके अब कुरान के ऊपर कसम दे रहा है कि हमें इमरान खान ने कोई हमला करने के लिए नहीं कहा, किसी किस्म का वायलेंस करने के लिए नहीं कहा, और अगर हमारा बयान बाद में चेंज होता है तो आप ये समझ जाइएगा कि हमारे साथ ज़बरदस्ती हुई है, लेकिन हम कुरान पे कसम उठा के जो अभी कह रहे हैं वही सच है। इसके बाद क्या काउंटर करोगे आप? इसके बाद तो कोई काउंटर नहीं हो सकता। डिसीजन मेकर को अपने एडवाइजर्स को फायर करना चाहिए। बहुत ही भोंडे किस्म के आइडियाज़ इनको दे रहे हैं कि पीटीआई बिल्कुल ठुस हो गई थी, इन्होंने उसको खुद ही एक लाइफलाइन दे दी है। अब ये पर्पसली किया है कि एक्सीडेंटली किया है, मुझे नहीं पता। पीटीआई ने जो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए तरीका ढूंढा है उसका कोई तोड़ नहीं। कुरान पे हाथ रख के कसम खा रहे हैं, क्या बोलोगे अब उनको? झूठ बोल रहे हैं। Anyways, that's all for today. Thank you for watching. Like, share, and subscribe.